उनको एक सरमायादार तबके की बिगड़ी हुई औलाद नशे में धुत रोनती हुई चली गई और आज वो इंसाफ का दरवाजा खटखटा रहे हैं। इंसाफ मिलना ही नहीं है। आप वही शाहरुख जतई वाला सीन है, विक्ट्री लेके उसने भी बाहर आना है, इसने भी विक्ट्री लेके बाहर आना है। पीर को एक अफसोसनाक वाकया कारसाज रोड पर पेश आया था, उसी के लिए आज एक एहतजाज किया जा रहा है कराची प्रेस क्लब के बाहर। कराची प्रेस क्लब के बाहर ये एहतजाज इसलिए हो रहा है कि नताशा नामी खातून ने गाड़ी से जो है वो टक्कर मारी थी, अपनी तेज रफ्तार लैंड क्रूजर से जो है वो मोटरसाइकिल सवारों को कुचल दिया था। न सिर्फ उसमें लोग जख्मी हुए थे बल्कि बाप और बेटी जांबाग भी हुए थे, जिसमें इमरान आरिफ और उनकी बेटी आमना शामिल है। आप ये देखें, जो एहतजाज है वो किया जा रहा है यहाँ पर। जो भी लोग इनिशियल स्टेज से इसमें लोग जो है वो लोग कम हुए। मुतालबा मुसलसल यहाँ पर जो है वो यही किया जा रहा है कि जी मुकदमा दर्ज हो गया है, उसका मेडिकल भी कर लिया गया है, लेकिन उसको इंसाफ जल्द फराहम किया जाए। इस केस की तारीखें ऐसा ना हो कि कई महीने बाद दी जाए, जिसके बाद देर पर इंसाफ मिले, बल्कि इंसाफ फौरी तौर पर जो है वो फराहम किया जाए और केस को जल्दी सुना जाए। मुतालबा यही किया जा रहा है कि पुलिस अफसरान किसी किस्म के प्रेशर में ना आए, क्योंकि जो नताशा नामी खातून है वो एक बड़े घराने से ताल्लुक रखती है। जाहिर सी बात है, वो गाड़ी चला रही थी, वो भी तकरीबन जो है वो 4.5 से 5 करोड़ रुपए की तो गाड़ी थी। मजीद लोगों से जो है वो आपकी बात कराते हैं जो यहाँ पर मुजाहरे में शरीक है। क्या वजह है एहतजाज की, थोड़ा सा ये हमें बता दें। अस्सलाम वालेकुम। हम लोग इस वक्त ह्यूमन राइट काउंसिल ऑफ पाकिस्तान और सोच औरत के इश्तराक से यहाँ पर एहतजाज कर रहे हैं। यहाँ पर एहतजाज का मकसद मजलूम की आवाज़ बनना है। मजलूम कौन थी? आमना आरिफ और इमरान आरिफ, जो कि एक मुतवसत तबके के दो ऐसे अफराद थे जो रियासत पाकिस्तान का टैक्स भी अदा करते थे और बहुत हलाल तरीके से रोजी भी कमाते थे, लेकिन उनको एक सरमायादार तबके की बिगड़ी हुई औलाद नशे में धुत रोनती हुई चली गई और आज वो इंसाफ का दरवाज़ा खटखटा रहे हैं। और जिसपे उनकी माँ से जब मेरी गुफ्तगू हुई तो मुझे उनकी आंखों में वो मायूसी नजर आई। वो कि वो इंसाफ के तकाजे कर रही हैं, लेकिन उनकी आंखों में ये मायूसी ज़रूर झलकी कि जैसे उन्हें इंसाफ होता नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि ये हमारे यहाँ का नॉर्म है कि सरमायादार हमेशा से कानून को भी खरीदता रहा है और इंसाफ को भी खरीदता रहा है। और हम आज यहाँ पर ये एहतजाज करके उस मजलूम को ये एहसास दिलाना चाहते हैं कि हम उनकी आवाज़ हैं, आप आगे बढ़िए, हम उनकी आवाज़ हैं। और ये आवाज़ उठाने का ही नतीजा है कि साइकाइट्रिक वार्ड के जो हेड हैं जनाब चुन्नीलाल साहब, उन्होंने भी ये उसे साइको डिक्लेयर नहीं किया, जबकि वो प्रेशर में आके उसे साइको डिक्लेयर कर सकते। अच्छा मैम, आप लोगों ने सोशल मीडिया पे कैंपेन भी चलाई इस एहतजाज के हवाले से, लोग बड़े कम शरीक हुए, क्या वजह समझती हैं इसकी? लोग कम शरीक क्यों है कि लोग जो है ना मफाद परस्त हो चुके हैं। लोगों को शायद एक तो मफादात भी अजीज हो गए हैं, दूसरा लोग डरते हैं, खौफजदा हैं। हम यहाँ पे एहतजाज इसलिए भी कर रहे हैं कि इस खौफ को अपने दिल से निकाल दीजिए। अगर कोई मजलूम है उसका साथ दीजिए, उसकी आवाज़ उठाइए, क्योंकि ये एक मायूसी का एलिमेंट है ना कि आपको मायूसी के जो हर आप दो लोगों से बैठ के बात करते होंगे तो आपको यही पता चलेगा कोई कुछ पता नहीं, देख लेना बोल के चली जाएगी, या सरमायादार हैं वो पैसा दे के छूट जाएंगे और ये हो जाएगा। तो ये वो मायूसी है जिसकी वजह से लोग निकल भी नहीं। आपका कोई अदालत से कोई मुतालबा है? अदालत से हमारा यही मुतालबा है कि उन घर वालों ने आप पे ट्रस्ट किया है, कानून का रास्ता इख्तियार किया है, इंसाफ मांगने के लिए आपके पास आ रहे हैं। अब ये आपका फर्ज है कि आप उनकी उम्मीदों को ना तोड़ें और इंसाफ के जो तकाजे हैं उनको पूरा करें और इंसाफ फराहम किया जा रहा है। लोग ज्यादा शरीक नहीं हुए, क्या वजह समझते हैं इसकी? देखिए, सबसे बड़ा प्रॉब्लम इस मुल्क में ये है कि लोग जो है जिस तरह परेशान है, कोई रोजगार से परेशान है, कोई बिजली के बिलों से परेशान है, कहाँ निकलेंगे लोग? उनको भी पता है कि यार इंसाफ मिलना ही नहीं है। आप वही शाहरुख जतई वाला सीन है, विक्ट्री लेके उसने भी बाहर आना है, इसने भी विक्ट्री लेके बाहर आना है। हमने एक सिस्टम ऐसा बनाया हुआ है, अब उस सिस्टम के तहत लोगों को ये चीज़ पता चल गई कि कुछ होना ही नहीं है। ये जो फुकदान हमारा जो ख़त्म हो गया है ना, ये मैं समझता हूँ कि हम जो लोग यहाँ पे अवेयरनेस देते हैं, हम सबकी जिम्मेदारी, बेसिकली मीडिया की जिम्मेदारी, मेरी जिम्मेदारी, हम वो जिम्मेदारी देना भूल गए। देखिए, दो चीज़ें हैं। सबसे पहले तो आप देखें, जब पुलिस ने अपनी स्टेटमेंट दी वहाँ पर, तो उसने सबसे पहला एक वो लगाना भूल गया, वो 322 लगाना भूल गया। लाइसेंस, मेरे पास भी इंटरनेशनल लाइसेंस है, हमारी कोई वैल्यू नहीं है इंटरनेशनल लाइसेंस की, क्योंकि आपका अपना लाइसेंस यहाँ पे होगा। तो उन्होंने सबसे पहला फुकदान यहाँ से स्टार्ट किया कि यार 320 लगाए ताकि अवेलेबल हो जाए और बंदा बाहर आ जाए। असल ये अब करना ऐसा है कि जैसे कि बैरिस्टर दौर अभी हमारे वकील है, वो देख रहे हैं पर्सनली चीज़ों को, इन्होंने 322 इसमें पुट करवाई है और जज ने भी कहा कि आप 322 डालें, तभी उसका जुडिशनल रिमांड हुआ है और उसको ले गए। मतलब पहले तो ऐसा था कि उसको करार दिया जा रहा था कि भाई ये पागल है, अगर आपके पास ये बात आई ये पागल है और इसका जो है ना नफसियाती प्रॉब्लम है,
इसको जो है ना इलाज के लिए जर्मनी भेजना है। पहले जर्मनी बोला, फिर यूके बोला, इस तरह करके उन्होंने 4-5 वो लिया है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह क्योंकि हमारे जो सिंध के सदर हैं नूनानी साहब, इनकी बड़ी काविश है। इन्होंने जो डॉक्टर थे उन डॉक्टर से कहा हम आपको पूरा सपोर्ट कर रहे हैं, आपने ईमानदारी से काम करना। तो जनाब एहतजाज में शरीक अफराद का यही मुतालबा है कि कम अज कम इंसाफ देर पा ना हो। ये ना हो कि जी केस चलता रहे, जैसे शाहरुख जतोई वाले मामले में हुआ कि केस चलता रहा, कई सालों तक चला, फिर लोग जब भूलने लगे तो यहाँ तक उसको फैसिलिटेशन हासिल थी शाहरुख जतोई को कि जनाब वो हॉस्पिटल में जो है वो एडमिट हो जाता था, जाके वो जेल में नहीं रहता था। तो लोग यही मुतालबा कर रहे हैं कि केस जल्दी सुना जाए और जल्दी इस पर सजा हो।